नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं 500 क्वेश्चन, जिसमें डिस्कस करेंगे ऑल यूपी का जीके उसमें कवर किया जाएगा। बीच बीच में यूपी के स्पेशल से जो रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोगों का टॉपिक है एक जिला एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या है और कैसे इसका आवश्यकता पड़ी हमारे यूपी को, और कैसे ये बना, और कैसे क्या क्या है, किस जिले को क्या क्या मिला, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आज जानकारी इसके देखेंगे। और इससे रिलेटेड और वीडियो यूपी स्पेशल से, जैसे हमने पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लर्न हब सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पे। क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या कैसे क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारे यूपी को आवश्यकता पड़ी। 23 जनवरी 2018 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद योजना का निर्माण किया गया। कितनी जनवरी को? ये एक बहुत अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं विद डेट के साथ। तो कौन सी डेट, कब? 2018 को 23 जनवरी को 2018 को एक जनपद एक उत्पाद योजना का निर्माण किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 12 जनवरी 2018 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपाल राम नाईक, इस समय कौन है हमारे यूपी के राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। जब हमारे 24 जनवरी जब ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना जब लॉन्च हुई थी, तब उस समय राज्यपाल कौन था? राम नाईक। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीप प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया, जिसके दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 24 जनवरी जिस दिन हमारा 24 जनवरी मतलब यूपी दिवस, इसके पहले हम लोग यूपी दिवस 24 जनवरी को नहीं मनाते थे, हैं? ठीक, यूपी 24 जनवरी यूपी दिवस के मतलब के साथ ही हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की गई, एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गई। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डेट को इसका बनी, मतलब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में मंजूरी दी 23 जनवरी 2018 को, और योजना आल यूपी में लागू कब हुई? 24 जनवरी जिस दिन हुआ। ठीक, आगे कुछ देखेंगे इसके और डिटेल में। क्या करा? उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद परियोजना के उद्देश्य प्रदेश की शिल्प कलाओं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे शिल्प कलाओं, उत्पादों, स्थानीय रोजगारों को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, पर्यटन को जोड़ना, रोजगार हेतु पलायन में कमी। इस समय जैसे रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कि रोजगार में इस समय जो आई है रिपोर्ट, उसमें देखा जाए अपने यूपी की जो रैंक यूपी नहीं, भारत की रैंक जो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। ठीक, 10 अगस्त 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान देखा कहाँ? 10 अगस्त 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक जनपद, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ गोमती नगर में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कहाँ? गोमती नगर में एक जनपद एक उत्पाद ODOP समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहाँ से डिसाइड किया गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या खासियत है, किस ज़िले में कौन सी चीज़ खासियत है, और किस ज़िले को किस चीज़ के लिए बढ़ावा के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा जाए। कब? 10 अगस्त को। ये अगर ये पूछा जाता है कि योजना कब लागू हुई, तो 23 जनवरी 2018 को, और पूर्ण रूप से पूरे मतलब यूपी में मंत्रिमंडल की बैठक 23 जनवरी को 24 जनवरी को लागू हुई, और 10 अगस्त को ये डिसाइड किया गया कहाँ? गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ पे? यूपी में लखनऊ में है, कि ODOP समिट शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक, आगे अब
कुछ हमारे ज़िले हैं जहाँ से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो चीज़ है प्रसिद्ध है। तो पहला ज़िला हमारा कौन सा है? कुशीनगर। कौन सा ज़िला हमारा? पहला ज़िला कौन सा है हमारा? कुशीनगर क्या है? क्या हमारा? केले के फाइबर। क्या हमारा कुशीनगर का प्रसिद्ध है? केले का फाइबर या केला रेशा उत्पाद। केले के फाइबर या रेशा उत्पाद, दो चीज़ों में से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कुशीनगर को केले के फाइबर या रेशा उत्पादन में इसको रखा गया है कुशीनगर को। ऐसे हमारे 75 ज़िला हैं। 75 ज़िलों को कुछ ना कुछ एक खासियत, मगर जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम लोग स्टार कर देंगे, वो ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला कैसे? वाराणसी के लिए जैसे बनारसी सिल्क साड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाराणसी को किस में रखा गया? बनारसी सिल्क साड़ी। वाराणसी हमारा किस चीज़ से फेमस है? बनारसी सिल्क से। ठीक। बलिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बलिया वाला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया बलिया किसके लिए? बिंदी के लिए। हमारा बलिया जो है, बलिया किस चीज़ के लिए फेमस है? बिंदी के लिए फेमस है। बिंदी। ठीक, बलिया। अगला क्वेश्चन आजमगढ़ क्या है? ब्लैक क्ले पाटरी। हमारा आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? ब्लैक क्ले पाटरी या काली मिट्टी की कलाकृति। इसे ब्लैक क्ले पाटरी इंग्लिश में लिखा है इसे, या फिर काली मिट्टी की कलाकृति। जो काली मिट्टी की जो मूर्तियाँ ऐसे होती हैं, उनकी डिज़ाइन के लिए या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए आजमगढ़ को ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर दिया गया। ठीक। अगला ज़िला कौन सा है हमारा? फर्रुखाबाद में क्या है हमारा? फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग। फर्रुखाबाद में हमारा क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। संत कबीर नगर ब्रॉस वेवन क्राफ्ट। संत कबीर नगर में ब्रास वेवन क्राफ्ट। ठीक। अगला जैसे भदोई मिर्ज़ापुर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। भदोई मिर्ज़ापुर सोनभद्र, तीनों के लिए कालीन उद्योग के लिए बढ़ावा दिया गया है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। भदोई मिर्ज़ापुर सोनभद्र के लिए कालीन उद्योग। भदोई मिर्ज़ापुर सोनभद्र के लिए किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। अगला ज़िला कौन सा हमारा? लखनऊ बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। लखनऊ का चिकन कारी लखनऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिकन कारी। बहराइच स्टॉक के साथ सिल्क, जिस पे हम टिक कर रहे हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने के लिए चांस है। बहराइच स्टॉक के साथ सिल्क। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला ज़िला हमारा क्या है? जौनपुर हमारा क्या इसके लिए है? जौनपुर दरी और कालीन के लिए फेमस है। हमारा जौनपुर किसके लिए? दरी और कालीन के लिए फेमस है। जौनपुर है, सीतापुर है, दोनों हमारे किस लिए फेमस हैं? दरी और कालीन के लिए। ये अगर पूछा जाता है कि दरी और कालीन मतलब गद्दा जो होता है उसके लिए फेमस है। अगर पूछ लेता है कि जरी और जरदोजी के लिए, तो उन्नाव है। कंफ्यूज ना होना, दरी और कालीन के लिए सीतापुर और जरी और दरदोजी के लिए उन्नाव है। ठीक। ये देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए, जो सजावटी सामान होते हैं उनका बढ़ावा देने के लिए देवरिया को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम योजना में रखा गया है देवरिया को। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन, गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामान के लिए गाजियाबाद को। पीलीभीत बांसुरी और ढोलक दोनों के लिए, बांसुरी और ढोलक के लिए पीलीभीत को
रखा गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में? पीलीभीत को रखा गया हमारा बांसुरी और ढोलक के लिए। प्रतापगढ़ खाद्य प्रशासन और आंवला सबसे ज़्यादा आंवला यूपी में कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में ही होता है, इसलिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा। पीलीभीत ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। बांसुरी को पीलीभीत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक। खाद्य प्रशासन आंवला प्रतापगढ़ में, ठीक। कौसंबी को हम लोगों ने केला कौसंबी में केला बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण बना केला कौसंबी। सिद्धार्थनगर खाद्य एवं काला नमक चावल, ये काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए सिद्धार्थनगर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, ठीक। बलरामपुर के लिए दलहन, बलरामपुर हमारा दलहन से सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल आर में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन औरैया देसी घी, औरैया ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। औरैया किसके लिए? देसी घी के लिए, देसी घी के लिए। महाराजगंज हमारा फर्नीचर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। एटा घूंघर और घंटी, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये घूंघर और घंटी, यहाँ पे घाटी लिखा है, घंटी है, घुंघरू और घंटी, ठीक। एटा और महाराजगंज फर्नीचर के लिए। और वैसे देखा जाए सहारनपुर हमारा लकड़ी उद्योग में फर्स्ट प्रथम पे है। फर्नीचर महाराजगंज फर्नीचर में, ठीक। घुंघरू और घंटी में एटा मैनपुरी एटा वाला एटा, ठीक। अगला फिरोजाबाद वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कांच का सामान। फिरोजाबाद की चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच का सामान वही चूड़ियाँ, इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको वरीयता दी गई। जालौन हस्तनिर्मित कागज़, ठीक। संभल हस्तशिल्प सींग और हड्डी, ठीक। इसमें से इम्पोर्टेंट हमारा फिरोजाबाद है, ठीक, फिरोजाबाद। अगला हरदोई, सबसे इम्पोर्टेंट हरदोई। क्यों इम्पोर्टेंट हरदोई है? क्योंकि हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए, और हरदोई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछे जाने की चांस। हरदोई हथकरघा। अगला जिला हमारा कौन सा होगा? हाथरस का क्या है? हमारे हाथरस की हींग। हाथरस का क्या हमारा फेमस है? हींग के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाथरस हींग। बागपत हापुड़ फतेहपुर तीनों के लिए होम फिनिशिंग। बागपत हापुड़ फतेहपुर इसके लिए बेड शीट, जैसे फतेहपुर का अगर पर्टिकुलर अलग से ज़िला देखा जाए तो इसे बेड शीट, ये होम फिनिशिंग, होम से ये बेड शीट के लिए, जो बेड शीट होती है ना घर के लिए, बेड शीट के लिए फतेहपुर के लिए अलग से डिस्कस किया गया है। जैसे हापुड़ बागपत, इन तीनों के लिए घर के होम फिनिशिंग के लिए जितना सामान होता है उसके लिए अलग अलग डिस्कस किया गया है कि इसमें क्या क्या रखा जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स। अगला ज़िला क्या होगा हमारा? गुड़, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी यूपी का पहला गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में। यूपी का जो गुड़ महोत्सव है किस ज़िले में मनाया गया? लखनऊ में। अभी 7 मार्च से 12 मार्च के बीच में कहाँ मनाया गया? लखनऊ में गुड़ महोत्सव। और गुड़ महोत्सव के पे ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि गुड़ के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फैजाबाद और मुजफ्फरनगर है, जबकि गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में। ये करंट का क्वेश्चन है, गुड़ महोत्सव।
गुड़ के लिए फैजाबाद और मुजफ्फर। हमीरपुर के लिए जूते के चमड़ा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इस महोत्सव के कारण ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। महोत्सव लखनऊ में तो पूछ सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे किस जिले को गुड़ में किस जिले को घोषित किया गया है, तो कौन सा है, फैजाबाद और मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन, अगला जिला कौन सा है, कानपुर नगर और आगरा। कानपुर नगर और आगरा चमड़ा उत्पाद। कानपुर जो नगर है हमारा, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित किया गया है, जबकि कानपुर देहात जो है वो जस्ता बर्तन के लिए है। कानपुर देहात जो है, कानपुर और नगर और आगरा दोनों चमड़ा उत्पाद के लिए, और जबकि कानपुर जो देहात है वो हमारा जस्ता उत्पाद के लिए। अलीगढ़ बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अलीगढ़ किसके लिए, ताले और हार्डवेयर। कभी कभी ताले ना देकर हार्डवेयर दे देता है तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हार्डवेयर क्या हार्डवेयर, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए भी। और हमारा गाज़ियाबाद क्या था, इंजीनियरिंग सामान के लिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, मुरादाबाद जो है मेटल क्राफ्ट के लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर। प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर मूंज उत्पादन के लिए, यहाँ पे मूंज होगा, मूंज उत्पादन के लिए प्रयागराज और अमेठी दोनों के लिए, इन्हें मूंज उत्पादन के लिए, मूंज, अमेठी और सुल्तानपुर तीनों के लिए, इन्हें मूंज उत्पादन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। अगला जिला हमारा अमरोहा है। अमरोहा को संगीत वाद्य यंत्र ढोलक पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये अमरोहा जो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पे ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि वो अगर दोबारा एग्जाम में पूछे गए तो गलत ना हो। अमरोहा हमारा ढोलक के लिए। रामपुर, ठीक, रामपुर की छुरी पेंच वर्क, वही छुरी या चाकू रामपुर के लिए, इसके लिए दिया गया है। ठीक, अमरोहा ये दोनों इम्पोर्टेंट। बुलंदशहर के लिए बैटरी या सिरेमिक का सामान, बैटरी या सिरेमिक शहर का। अगला जिला हमारा कौन सा है, मऊ का पावर लूम टेक्सटाइल। ठीक, गौतम बुद्ध नगर का, हमारा गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड परिधान। और शामली में रिम और धुरा, ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों तीनों में रिम और धुरा। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सैनिटरी फिटिंग्स मथुरा के लिए हमारा कौन सा है, सैनिटरी फिटिंग। और कन्नौज बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं हो सकता। कन्नौज सेंट और इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए कौन सा हमारा, कन्नौज। झांसी सॉफ्ट खिलौने, बहुत ही सॉफ्ट खिलौने के लिए झांसी। और वैसे मतलब खिलौनों के लिए ज़िला मेरठ है हमारे। खिलौनों के सामान के लिए उत्पादन में मेरठ है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सॉफ्ट खिलौनों के लिए झांसी को जिला को की योजना के थ्रू रखा गया है। अगला जिला हमारा मेरठ। खेल उत्पादन में, खेल के जितने सामान हैं, खेल के उत्पादन जैसे जितने भी खेल के उत्पादन सामान होते हैं वो मेरठ के रखा गया है। बादा स्टोन क्राफ्ट के लिए, मतलब जितने स्टोन क्राफ्ट पत्थर, जितने औजार या पत्थर जितने स्टोन क्राफ्ट, उसके समय बांदा को रखा गया। महोबा को भी इसी में रखा गया है, बांदा और महोबा दोनों, ये इम्पोर्टेंट है। अगला ज़िला हमारा मैनपुरी के लिए तारकसी कला,
गोरखपुर के लिए टेराकोटा, अभी यूपीपी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि गोरखपुर के क्या है, टेराकोटा, टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा। बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और इटावा तीनों के लिए कपड़ा उत्पादन में तीनों के लिए बाराबंकी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर के लिए टेराकोटा। ठीक, अगला ज़िला हमारा कौन सा है? लगभग हम लोगों ने 75 ज़िलों में से कुछ ही ज़िले छुट्टे होंगे, लगभग ज़िलों को हमने डिस्कस किया है। आदिवासी शिल्प लखीमपुर खीरी श्रावस्ती। बर्तन के लिए कानपुर देहात। बर्तन और कानपुर देहात, बर्तन और एक जस्ता बर्तन के लिए भी, दोनों के लिए फेमस है हमारा कानपुर देहात। और चमड़ा के लिए कानपुर नगर, जस्ता बर्तन के लिए इम्पोर्टेंट है। गाजीपुर हमारा वॉल हैंगिंग, जूट के लिए। लकड़ी शिल्प के लिए रायबरेली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। लकड़ी शिल्प के लिए हार, बस्ती, बिजनौर, रायबरेली, बस्ती, बिजनौर, रायबरेली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के और लकड़ी के सामान के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से? सहारनपुर में लकड़ी के सामान। और वैसे चित्रकूट के लिए इसको मिला है क्या हमारा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओडीओपी में चित्रकूट को किस में रखा गया है? लकड़ी के खिलौने में। ठीक, जरी उत्पादन शाहजहाँ, जरी उत्पादन में बदायूं, बरेली, चंदौली, कासगंज और शाहजहाँपुर, इतने ज़िले हैं जरी उत्पादन। ठीक, कासगंज। इम्पोर्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे? चित्रकूट है लकड़ी की खिलौने के लिए। और इसमें जरी में हमारा उन्नाव को भी रखा गया है। ठीक, जरी सिल्क साड़ी में ललितपुर, जरी सिल्क साड़ी। इसमें से आपको ये इम्पोर्टेंट था, ये थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर हम लोगों ने आज जितने ज़िले थे लगभग इम्पॉर्टेंट ज़िले डिस्कस किए हम लोगों ने आज। इससे ऐसे ही यूपी स्पेशल में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम लोगों ने अलग से डिस्कस करेंगे। और यूपी जीके के हम लोग 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, उस सीरीज़ चला रहे हैं, उसके पार्ट करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।